अथवा उन सब को लेकर अभी आप देखेंगे तो ये सब अंडर करंट है। आप गांवों में जाइए, कांग्रेस को लोग वोट दे रहे हैं और कांग्रेस हर जगह जीतेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। गांव देहातों में मैंने जो घूमा है ये देखे हैं कि बहुत से लोग जो है सिलेंडर भरवाना भी बंद कर दिया है। सिलेंडर बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। पहले वो लकड़ी और हमारे यहाँ गोबर से जो छाने बनते हैं उनसे जो यूज़ लेते थे पहले, और फिर इन्होंने कहा कि हम रसोई गैस आपको सस्ती देंगे, ऐसा बहाना बनाकर झांसा दिया था। और उस झांसे के बाद में लोगों को पता चला कि जो 400 का सिलेंडर था वापस 1100 रुपये में मिल रहा है, तो क्यों वो जाएंगे, इसलिए उन्होंने भराना बंद कर दिया। और अभी जो झूठा ये माहौल बना रहे 400 पार, तो मैं आपको और आपके मार्फत ये बताना चाहता हूँ कि 400 पार जो जाएगा वो पेट्रोल और डीजल जाएगा, और महंगाई की जो सीमा है वो पार होगी 400 पार। सीटें इनकी किसी भी सूरत में 400 पार तो छोड़िए, मैं तो कहता हूँ बहुमत भी नहीं आएगा। चूँकि जिला अध्यक्ष आप हैं और मैं ये बार बार देख रहा हूँ कि फौजी हमारे देश के हीरो हैं और उनके लिए जो है 4 साल का जब नौकरी किया जा सकता है, तो ये नेताओं के 8 पेंशन, इस पे जो है कोई नेता, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी ने किस तरह, बल्कि इवन आपका वरुण गांधी ने आवाज़ भी उठाया था तो उनको भी साइड कर दिया गया है। इसको आप कैसा देख रहे हैं? इसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है करोड़पति हो जाती है, नेताओं को सैलरी देने होते हैं तो नेताओं के लिए सारी सुविधाएं हैं, लेकिन गरीब, कमज़ोर, किसान, नौजवान के लिए सब कुछ ख़त्म। देखिए, बीजेपी के अंदर की जितने भी नेता है उनकी हालात ये है कि वो बोल नहीं पा रहे। उनको बोलते ही ईडी, सीबीआई भेज देते हैं। 1-2 ने हिम्मत की थी, 2 वीरेंद्र सिंह और राहुल कसवा जो सिटिंग एमपी थे, उन्होंने आवाज़ उठाई और वो सामने लड़ रहे हैं। उनको बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ा। ऐसे अनेक नेता है जिन्होंने अगर एक भी आवाज़ उठाई तो उनके घर पे ईडी पहुंच गई। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं सतपाल मलिक जी का आपको बताऊंगा। वो राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, और जो वहाँ हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे वो जानबूझकर करवाया गया था मोदी सरकार द्वारा माइलेज लेने के लिए। और सतपाल मलिक जी ने जब ये बात उठाई और बार बार उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा धोखा है, हमारे जवानों के साथ उन्होंने धोखा किया, जानबूझकर मरवाया है, ये बात जब उन्होंने कही तो उनके घर पे ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी। आप देखिए कि अगर कांग्रेस आती है तो क्या ये जो 8 पेंशन है नेताओं का उसमें ख़त्म हो जाएगा? वो देखिए, हमारा मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। हमारी सरकार बनते ही युवाओं को रोज़गार मिलेगा। किसानों को हमने एमएसपी की गारंटी की योजना दी, गारंटी दी है कि एमएसपी हम लागू करेंगे। युवाओं को रोज़गार की गारंटी दी है, किसानों की है, हर वर्ग के लिए हमने घोषणा की है और सरकार बनते ही लागू करेंगे। इनके जो इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले हैं उसकी जांच होगी, इन्होंने जो बड़े बड़े घोटाले किए उनकी जांच होगी, और एक साफ़ सुथरी सरकार हम बनाएंगे, ये हमने वादा किया। चलिए, बहुत अच्छा लगा कम से कम, चूँकि अब कांग्रेस भी बकसने वाली नहीं है और जाहिर सी बात है कि सबका बारी है। आज इनकी है तो कल उनकी है, और जाहिर सी बात है कि अब सब जो है कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करने के बारे में भी सोचेंगे। और ये सबसे मैं फिर बार बार यही प्रयास करूंगा कि जनता जो है नेताओं के लिए न लड़ करके अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़े तो शायद कहीं ना कहीं और भी बेहतर सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। क्योंकि आज भी ये फैक्ट है कि रोजी रोटी, कंपनी, फैक्ट्री, ये सब भी आने चाहिए। हम आखिर ये जाति प्रथा और भेदभाव पार्टियों के लिए कब तक लड़ेंगे? अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही वोट दें, और लगभग चाहे अच्छा कैंडिडेट हो या ना हो, लेकिन वोट अवश्य करें। नोटा का भी प्रयोग होता है, कोई ज़रूरी नहीं है अगर अच्छे कैंडिडेट नहीं है तो नोटा में भी दें, लेकिन वोट करें। नमस्कार। ऐसे सच्ची घटनाओं को देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। मैं जितेंद्र कुमार।